वेलकम बनारसी बाबू क्लबी में आपका स्वागत है। आज हम द बैंडविड्थ में एक ऐसे खतरे की बात करेंगे जो आपके फोन के जरिए आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। इंस्टेंट लोन एप्स सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये एक ऐसा दलदल है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। पैसा की जरूरत किसको नहीं होती, और जब बिना किसी पेपर वर्क के 5 मिनट में लोन मिले तो कोई भी फंस सकता है। लेकिन याद रखिए, मुफ्त में तो सिर्फ धोखा मिलता है। ये ऐप्स लोन देने नहीं, आपकी डिजिटल आजादी छीनने आते हैं। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करते हैं, आप अपने फोन की छवि इन साइबर अपराधियों के हाथ में दे देते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी प्राइवेट फोटोज और आपकी लोकेशन, सब कुछ अब उनके सर्वर पर अपलोड हो चुका होता है। शुरुआत में ये आपको 2-3 हजार का छोटा सा लोन देते हैं। आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। सिर्फ 7 दिन का वक्त, और 7 दिन पूरे होने से पहले ही धमकी भरे कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। इनका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता है कि आप जितना चुकाते हैं, कर्ज उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये लोग banks kerecoiri agents nahi hain. Ye international cibercrime sindicate kegundai hain josir darna jante hain. आपको दिन में 100 कॉल्स आएंगे। गली गलोच, बदतमीजी और मानसिक दबदबा बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा हथियार है आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये लोग आपके दोस्तों और रिश्तेदारों ने को कॉल करके आपको बदनाम करते हैं। अब ये लोग हद पार कर देते हैं। आपकी फोटोज को मॉर्फ करके अश्लील बनाकर आपके प्योर कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजते हैं। एक इंसान जिसे सिर्फ थोड़े से पैसों की जरूरत थी, अब वो अपने इज्जत बचाने के लिए गिदगिदाने लगता है। एक लोन चुकाने के लिए आप दूसरी ऐप से लोन लेते हैं, और फिर तीसरी। ये मौत का एक चक्रव्यूह है। याद रखिए, इनमें से 90% ऐप्स इलीगल हैं। इनका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई बैंक नहीं, सिर्फ लूतरा हैं। इनका नेटवर्क सरहद पार से चलता है। आपका पैसा देश के बाहर भेजा जा रहा है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये रिकवरी एजेंट्स आपको फर्जी आईडी कार्ड्स और लीगल नोटिसेस भेजते हैं ताकि आप डर जाएं। इन पर कभी विश्वास न करें। तो इन स्कैम्स को पहचाने कैसे? पहला, अगर कोई ऐप 15 दिन से कम का लोन दे रही है तो वो स्कैम है। दूसरा, अगर कोई लोन देने से पहले प्रोसेसिंग फी या सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगे तो वो पक्का फ्रॉड है। तीसरा, इनका बात करने का तरीका। कोई भी बैंक व्हाट्सएप पर गाली गलोच करके पैसे नहीं मांगता। रबी के मुताबिक हर डिजिटल लेंडर का एक फिजिकल बैंक या निफ्टी से जुड़ा होना जरूरी है। इनका कोई पता ठिकाना नहीं होता। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर होने का मतलब ये नहीं है कि ऐप सुरक्षित है। इनकी रेटिंग फेक हो सकती है। हमेशा 1 स्टार रिव्यूज पढ़ें। वहां लोग अपनी असलियत बताते हैं जो इनके एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं दिखती। अगर आप फांस गए हैं तो डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहले अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को बता दीजिए कि आपका डेटा लीक हुआ है। अपने दोस्तों को पहले ही सतर्क कर दें ताकि ब्लैकमेलर्स का हथियार बेअसर हो जाए। दार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। फौरन cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें या फिर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक FIR दर्ज कराएं। साइबर सेल इन मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है। इनके कॉल्स का जवाब देना बैंड करें। जितना आप बात करेंगे, ये उतना ही डारेंगे। उन्हें ब्लॉक कर दें और अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। जब आप उन्हें कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो वो अगले विक्टिम की तरफ बढ़ जाएंगे। याद रखिए, उनके पास आपका सिर्फ डेटा है, जान नहीं। कोई भी कर्ज या कोई भी फोटो आपकी जान से बढ़कर नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत बनें और अपने परिवार से बात करें। अपने घर वालों से छिपाएं मत, वो आपका साथ देंगे। अकेलेपन में ही ये ब्लैकमेलर्स आपको तोड़ते हैं। अगर हैरासमेंट बहुत ज्यादा है तो कुछ दिनों के लिए अपना नंबर बैंड कर दें और सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दें। Anuel at main south kan rechain. Jishibian yan link par klik na karein e or na khibina soche sa yumi koya pe install karein. अपने फोन में एक अच्छा एंटीवायरस रखें जो सस्पिशियस ऐप्स और लिंक्स को स्कैन कर सके। सुरक्षा ही बचाव है। ये ऐप्स आपका क्रेडिट स्कोर सुधरने का वादा करती हैं, लेकिन असलियत में ये उसे हमेशा के लिए खराब कर देती हैं। अगर आपको पैसों की सख्त जरूरत है तो अपने बैंक से बात करें या किसी भरोसेमंद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएं। शॉर्टकट हमेशा महंगा पड़ता है। इस जानकारी को फैलाना जरूरी है। जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे, उतने ही कम लोग इन थागों के जाल में फंसेंगे। अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहों के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता के लिए करें। एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है।
आई एक असली कहानी देखते हैं। राहुल एक यंग प्रोफेशनल जिसने सिर्फ हम एसटेलएफ के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी थी। राहुल ने एक ऐप डाउनलोड की और बिना टर्म्स पढ़े लोन ले लिया। यूज लगा था कि वो महीने के एंड में चुका देगा, लेकिन 5 दिन बाद ही उसी धमकियां मिलने लगी। उसके दोस्तों को कॉल करके उसे चोर बताया गया। राहुल टूट चुका था। राहुल एंगी हार मानी। हिम्मत ए और बाई के ओ ऐसे भी पुलिसमैन की साइबर सेल ने फौरन कार्रवाई की और उस इलीगल ऐप के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। आज राहुल सुरक्षित है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चुप रहना ही इन अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत है। बोलना शुरू कीजिए। इंस्टेंट लोन ऐप्स एक डिजिटल महामारी है। इससे बचने का एक ही तरीका है, सावधानी और जानकारी। हमेशा याद रखिए, कोई भी ऑफिशियल बैंक आपको धमकी नहीं देगा, आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल नहीं करेगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत 1930 डायल करें। शर्माइए मत, डर्रे मत। आप बचा सकते हैं अपनी और दूसरों की जिंदगी। ते बंदूक पर हम ऐसे ही गंभीर ईसाइयों पर बात करते रहेंगे। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। आपका डिजिटल सुरक्षा आपके हाथ में है। अगली बार मिलते हैं एक नए और जरूरी विषय के साथ। नमस्कार। सतर्क रहें भारत।